हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्याय छठा, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। और इसके मैंने पार्ट 6 तक अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया है, पूरा भक्ति सूफी परंपरा अच्छे से समझाई है। तो ये जो पार्ट है, ये अंतिम पार्ट है इसका। इसमें हम पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, जो एक अंकीय प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में आता है एमसीक्यू के तौर पर। एक क्वेश्चन दे देगा आपको एग्जाम में और 4 एमसीक्यू दे देगा, और उसमें से बोलेगा कि जो भी करेक्ट है उसे पिक करो। तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। 30 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, इसको देख लेंगे बार बार वीडियो इसकी, और इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं मानता हूं कि आप अच्छा अपने एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास वन लाइनर के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं रीड करना शुरू करता हूं। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए किसने प्रयोग किए। तो किसने महान और लघु शब्दों का प्रयोग किया था कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों के लिए? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो ध्यान रखना इसमें, ठीक है, 20वीं शताब्दी में। दूसरा प्रश्न, ऐसे कर्मकांड जिनका समाज के प्रभुशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा पालन करते थे और किसान जिनका अनुकरण करता था, ऐसी परंपरा को क्या कहा गया? तो रेडफील्ड ने इसे महान परंपरा की संज्ञा दी है। मतलब ऐसे कर्मकांड हो गए, यज्ञ वगैरह हो गए, जो प्रभुशाली वर्ग करता है समाज का, जिसमें पुरोहित राजा सम्मिलित थे और किसान उनको फॉलो करता है, अनुकरण करता है। तो इसे रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी है ये। और रेडफील्ड कौन है? समाजशास्त्री है ये, सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना। और तीसरा प्रश्न है, 12 अलवारों की रचनाओं के संकलन को क्या कहा गया? जो 12 अलवार संतों की रचनाएं थी उसको कहा गया नल यरा दिव्य प्रबंधम, यानी कि 4000 पावन रचनाएं। चौथा प्रश्न, अपार संबद्दर और सुंदरार की कविताएं किसमें रखी गई हैं? तो अपार संबद्दर जो है ये संत थे, सुंदरार भी संत थे, तो इनकी जो रचनाएं थी वो रखी गई थी तोरम में। तो ध्यान रखना इस बात को। पांचवा प्रश्न, तोंदरा डिपोडी अंडाल कौन से संत हैं? ये अलवार संत हैं। ठीक है। छठा प्रश्न, अपार संबद्दर, सुंदरार और करिकल अमियार कौन से संत हैं? ये नायनार संत हैं। कौन से संत हैं? ये नायनार संत हैं। सातवां प्रश्न, तमिल भक्तों, खासतौर से अलवार जो कि वैष्णव थे, के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित किया गया। यानी कि तमिल भक्तों, अलवारों के जो विचार थे संस्कृत परंपरा में आए, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराण की रचना थी। वह कौन सा पुराण है? जो एक पुराण की रचना हुई थी संस्कृत में, वो अलवार जो संत थे उनसे प्रेरित था वो था भागवत पुराण। तो ध्यान रखना, ठीक है। और आठवां प्रश्न है यहां पर, 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास कहां हुआ? 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास हुआ था महाराष्ट्र में। तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भीड़से व लिंगायत किस राज्य में थे? कर्नाटका में थे। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और 10वां प्रश्न है, भीड़से परंपरा की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो 12वीं शताब्दी में हुई थी भीड़से परंपरा की शुरुआत, और बासवन्ना नामक ब्राह्मण के द्वारा हुई थी। तो ध्यान रखना, भीड़से परंपरा 12वीं शताब्दी में और बासवन्ना के द्वारा। 11वां प्रश्न, 711 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो अरब सेनापति शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 711 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, अबुल हसन अल हुजविरी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अबुल हसन अल हुजविरी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी कश्फ उल महजूब पुस्तक, फारसी में लिखी थी। तो आ सकता है ये अल हुजविरी की पुस्तक कौन सी थी? कश्फ उल महजूब। और किस भाषा में थी? फारसी में थी। ठीक है। और 13वां प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम लिखिए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, जिनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बने हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जब उठाओगे ना तो सारे आपको प्रश्न मिलेंगे एक एक करके। तो इन्हें ध्यान से पढ़ लेना सीरियसली, ऐसे ही मत समझना इसे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मुनिस अल अखा, इनकी जीवनी का नाम है मुनिस अल अखा। अमीर खुसरो कौन थे? वह एक महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो याद रखना अमीर खुसरो। तो पेपर में आ सकता है शेख निजामुद्दीन के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। कौल किसे कहा जाता है? कौल ये शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है कहावत। कौल को कहा जाता है कहावत, जिसको कवाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। तो ध्यान रखना, कवाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था इसको। अगला प्रश्न है 16वां, कौन से सूफी राज्य और राजनीति से अपने आप को दूर रखते थे? तो कौन से सूफी सिलसिले के सूफी थे जो अपने आप को राज्य, राजनीति, राजा वगैरह इन सबसे दूर रखते थे?
तो चिश्ती सूफियों ने अपने आप को राज्य और राजनीति से दूर रखा। ठीक है, ये राजा के राज दरबार में नहीं जाते थे कुछ मांगने आंगने, कोई राजा इनके पास आएगा तो आ सकता है। ठीक है, ये नहीं जाएंगे कहीं भी। और 17वां प्रश्न है उलटवासी, उल्टी कहीं उक्तियां किसकी रचना है? जैसे मैंने बताया था कबीर की, कि कबीर ने भी जो भी बात बोली सीधे तौर से नहीं बोली, उन्होंने घुमा फिरा के कुछ किसी का एग्जाम्पल दे के बात करते थे। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि है ना कबीर के दोहे वगैरह, उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, 18वां प्रश्न, किसने बाबा नानक, बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित यानी इकट्ठा किया? तो किसने किया? पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने इन सबकी जो थी वाणी थी उनको आदि ग्रंथ में संकलित किया, शामिल किया, इकट्ठा किया। 19वां प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, जो कि सिखों के 10वें गुरु जी थे। ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। 20वां प्रश्न, किसने सिखों के लिए 5 प्रतीकों का वर्णन किया था? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 प्रतीकों का वर्णन किया था। 5 प्रतीक कौन से थे देख लो जल्दी जल्दी, ये सब पढ़ाया हुआ मैंने आपको। बिना कटे केस, कृपाण, कक्ष, कंगा, लोहे का कड़ा। नानक जी का जन्म कहां हुआ था? पंजाब के ननकाना गांव में, जो कि रावी नदी के पास था। ठीक है, वहां पर नानक जी का जन्म हुआ था। नानक जी ने 23वां प्रश्न, नानक जी ने अपने विचार किसके माध्यम से रखे? नानक जी ने अपने विचार शब्द, शब्द एक शब्द आ रहा है यहां पर, इसको ध्यान रखना, शब्द के माध्यम से रखे। ठीक है, तो ध्यान रखना। 24वां प्रश्न, मीराबाई कहां की राजकुमारी थी? मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। इसको ध्यान रख लेना थोड़ा, मारवाड़ के मेड़ता जिले, ये सारी जगह कहां पे मिलती है हमको? राजस्थान में। ठीक है, मीराबाई का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया कुल में हुआ था इनका। ठीक है, तो ध्यान रखना। 26वां प्रश्न, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में कौन वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे? तो असम में कौन वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे? ये थे शंकरदेव, जो असम में जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया, वैष्णव धर्म का। ठीक है, ध्यान रखना। और शंकरदेव ने भक्ति के लिए किस पे जोर दिया? किन पे होना चाहिए, थोड़ा गलत हो गया। शंकरदेव ने भक्ति के लिए किस पे जोर दिया? तो कीर्तन और सत्संग पर जोर दिया। किसने? शंकरदेव ने। और शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचना का नाम क्या था? कीर्तन घोष था। तो ये आ सकता है पेपर में कि कीर्तन घोष किसकी काव्य रचना है? तो शंकरदेव की। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो प्रश्न है, जो नहीं है वो प्रश्न ही बन के आए, उत्तर से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे मैंने यहां पे बना के दिखाया आपको कि जैसे प्रश्न लिखा है 28वां, शंकरदेव की प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो कीर्तन घोष है। तो इसी को मैंने उलट कर दिया, जैसे कीर्तन घोष किसकी रचना है? तो शंकरदेव की है। तो ऐसे। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको अच्छे से ध्यान पूर्वक इसे पढ़ना है। ठीक है, और वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पिक करना होगा। और फ्री के क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, थोड़ा सा बस ध्यान दे लो। चिश्ती उपासना किन 2 माध्यमों से की जाती थी? चिश्ती जो उपासना थी, ठीक है, वो कैसे की जाती थी? जियारत और कवाली से। ठीक है, तो ये तरीके थे इनके। और 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न 6वें चैप्टर का, इसका क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक अजमेर की दरगाह पर 14 बार आया था? तो मुगल बादशाह जो अकबर थे वो अजमेर की दरगाह पर 14 बार आए थे। और अजमेर की दरगाह किसकी है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज कहते हैं। ठीक है, जिनकी मैंने जीवनी बताई थी अभी आपको। तो ध्यान रखना, ये है आपके पूरे 30 क्वेश्चन। ठीक है, इन्हें अच्छे से आप पढ़ लेना, लिख लेना, रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, इन 30 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में दिख जाएगा, और उसे अच्छे से आप अटेम्प्ट कर लेना, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। ठीक है, और भी आप अपनी तरफ से और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी करें। ये नहीं कि जितना मैंने पढ़ा दिया बस उससे आप सेटिस्फाइड हो जाएं। सेटिस्फाइड नहीं होना कभी भी, है ना, कि जितना मैंने पढ़ा दिया आपको और भी लग के पढ़ना है, अपनी तरफ से मेहनत करनी है, जितना आप कर सकते हैं उतनी करें, और कम से कम लेकिन ये तो पढ़ के ही जाना जो मैंने आपको पढ़ा दिए 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। चैप्टर जो है 6वां, उसको पढ़ने के बाद उसमें से बीच में से क्वेश्चन मैंने निकाले हैं सारे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, तो इस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, डिसलाइक करना। ठीक है, और कमेंट लिख देना, नेगेटिव पॉजिटिव जो अच्छा लगे, जैसा लगे आपको लिखना, जो कमी छूटे उसे बताना, है ना। और अपने दोस्त वगैरह को, फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर देना वीडियो, अगर आपको लगता है अच्छी है तो। अगर आपको लगता है कंटेंट में दम नहीं है या मज़ा नहीं आया, है ना, जैसे कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा है, तो वैसे ही मज़ा नहीं आ रहा है तो आगे मत बढ़ाना इसको। ठीक है, सोसाइटी में अच्छी चीज़ें ही स्प्रेड करनी है हमें, और एजुकेशन के कंटेंट जितना सोसाइटी में फैलाया जाए उतना अच्छा है। ये नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मेरी वीडियो फैला दें। जिसकी भी वीडियो हो, जो भी अच्छा कंटेंट है, जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, एजुकेशन का कंटेंट पहुँचाना ही चाहिए, क्योंकि फालतू कंटेंट तो हमें देखने को मिलता ही है यूट्यूब पर, है ना। रील वील उल्टी सीधी फालतू चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो फालतू चीज़ों के बीच में एजुकेशन की वीडियो भी जाएँ तो और अच्छा है।
लोगों को पढ़ने का मौका मिले और भी, है ना, ये जानने का मौका मिले। ट्यूशन व्यूशन जो नहीं जा पाता है, जो पे नहीं कर पाता है फीस वगैरह, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कम से कम वो यूट्यूब के माध्यम से लाभ उठाए, है ना। टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम रह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से कुछ लाभ तो मिले हमें, और एजुकेशन के थ्रू हमें अगर लाभ मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसलिए इन वीडियोस को आप सर्कुलेट करिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, पीयर ग्रुप जो भी आपका है ना, दोस्त दुश्मन रिश्तेदार जो भी है, हर जगह इन्हें फैलाइए वीडियो को। और जो भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है उसको आप लिखिए, मैं सारी फीडबैक पढ़ता हूँ और जो भी मुझे लगती है फिर मैं उसे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका छठा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है, भक्ति सूफी परंपरा। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा था इसलिए डिटेल में समझाने में, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन मैं इतना बात करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, सारी वीडियोस को, तो आपको इस चैप्टर को लेकर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और फिर आप किताब भी पढ़ें, ठीक है। किताब भी पढ़ना ज़रूरी है, ये नहीं कि बस वीडियोस देख ली, लेक्चर देख लिए किसी के, अपने हिसाब से पढ़ते हैं जब आप किताब, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग ही होती है, ठीक है। ये तो मैंने बनाई है जो वीडियो, थोड़ा सपोर्ट करेंगी आपको थोड़ी हेल्प कर सकती हैं। लेकिन किताब तो आप ही को ही पढ़नी पड़ेगी और किताब पढ़ना ज़रूरी है। रीडिंग जो हैबिट हमारी बनती है और लिखते भी रहे साथ साथ, राइटिंग स्किल भी बनती रहे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।